क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख असल में आते कहाँ से हैं? हम इंसान ना अक्सर हर परेशानी का कारण बाहर ही खोजते रहते हैं। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम प्राचीन दर्शन के नजरिए से समझेंगे कि हमारे ये रोजमर्रा के अनुभव वास्तव में कैसे आकार लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, रामचरितमानस की एक बहुत ही कमाल की पंक्ति है। नहीं कोई जग सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सुनने में ये शायद कर्म का कोई आम सा उपदेश लगे, है ना? लेकिन सच बताऊं तो यह एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सूत्र है। ये हमें विक्टिम मेंटालिटी, यानी खुद को हमेशा पीड़ित मानने वाली मानसिकता से बाहर निकालने का सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। इसका असली मतलब ये है कि हमें अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर मौजूद उन कारणों पर लगाना होगा जो हमारे हर अच्छे बुरे अनुभव को जन्म देते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि मेरे दुख का कारण कोई दूसरा है। जरा सोचिए, जब भी हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपने परिवार को कारण मानते हैं, कभी पूरे समाज को दोष दे देते हैं, कई बार तो भगवान से शिकायत करने लगते हैं, या फिर थक हारकर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ये आदत पूरी दुनिया में है। लेकिन जब हम अपने मन की परतों को थोड़ा गहराई से खोलते हैं तो पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ बाहरी बहाने हैं, असली सच कुछ और ही है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जग या संसार आखिर है क्या? आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि जग सिर्फ वो भौतिक दुनिया नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बल्कि ये हमारे मन के भीतर लगातार चलने वाली कल्पनाओं, उम्मीदों और अनुमानों का एक चलता फिरता संसार है। सच तो ये है कि हमारा मन ही अपना स्वर्ग बनाता है और मन ही अपना नरक। हमारी बाहर की दुनिया इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर करती है कि हमारे दिमाग के भीतर कौन सी दुनिया चल रही है। इसको ऐसे समझिए कि ये बाहरी संसार ना एकदम एक आईने की तरह है, एक ऐसा दर्पण जो बिल्कुल वही दिखाता है जो हमारे भीतर है। अगर हमारे अंदर लोभ और ईर्ष्या भरी है तो ये पूरी दुनिया हमें एक दुश्मन की तरह लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे हर कोई हमसे कुछ छीनने की फिराक में है। और इसके बिल्कुल उलट, अगर हमारे भीतर प्रेम और शांति है तो यही दुनिया हमें ईश्वर का साक्षात रूप लगने लगेगी। मतलब हमारी अंदरूनी भावनाएं ही हमारी बाहरी वास्तविकता को डिजाइन करती हैं। हम हमेशा किसी दाता या देने वाले की तलाश में भटकते रहते हैं। हमें लगता है कोई आएगा जो हमें सुख दे देगा, या कोई ऐसा है जो हमारे सारे दुख दूर कर देगा। लेकिन इस दाता वाले भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई बाहरी रक्षक या हमें सजा देने वाला ऊपर नहीं बैठा है। कड़वा है, लेकिन सच यही है कि हमारी अपनी चेतना ही हर अनुभव की एकमात्र निर्माता और वास्तुकार है। इसलिए बाहर किसी मसीहा को खोजना अब हमें बंद करना होगा। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर कठोपनिषद के एक बहुत ही सुंदर रूपक को देखते हैं। इसमें हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। इस रथ में जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं जो हमेशा बाहरी दुनिया की तरफ बेतहाशा भागना चाहते हैं। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि बुद्धि इस रथ की सारथी है और मन उन घोड़ों की लगाम है। जब तक बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को कसकर नहीं पकड़ता, तब तक जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। हमारे सुख दुख सीधे इसी नियंत्रण से जुड़े हैं। और यहीं से हम कर्म के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अक्सर हमें लगता है कि कर्म का मतलब सिर्फ वो काम है जो हम अपने हाथों से करते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि असली कर्म बहुत ही सूक्ष्म होता है। ये 3 स्तरों पर काम करता है। पहला हमारे विचार, दूसरा हमारी भावनाएं और तीसरा हमारी चेतना की अवस्था। हम हर पल हर सेकंड अपनी चेतना के जरिए जो ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं ना, असल में वही हमारा सच्चा कर्म है। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल बीज और फल की तरह काम करता है। हम भीतर जो बोते हैं, बाहर जीवन में हम वैसा ही फल आकर्षित करते हैं। अगर हमने अपने अंदर क्रोध का बीज बोया है तो तय है कि हमें अशांति ही मिलेगी। लेकिन अगर हम करुणा बोते हैं तो शांति का फल प्राप्त होगा। अहंकार का बीज हमेशा अकेलापन लेकर आता है, जबकि समर्पण करने से आनंद प्रकट होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ईश्वरीय दंड नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से चेतना का अपना एक विज्ञान है। कर्म के कुछ एकदम अटल सिद्धांत होते हैं। पहला नियम कहता है कि बहुत ही छोटे कर्मों का भी बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। हमारे भीतर उठी एक छोटी सी अच्छी या बुरी भावना हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। दूसरा, कर्म अस्थांतरणीय है,
यानी हमारे हिस्से का अनुभव कोई और नहीं जी सकता। और तीसरा, यद्यपि हमारे अतीत ने आज को आकार दिया है, लेकिन हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। हम भाग्य के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम खुद अपने भविष्य के बहुत ही शक्तिशाली और जागरूक निर्माता हैं। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। हमारे मन की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली है फंसी हुई भावना, जब हम कहते हैं मैं बहुत क्रोधित हूं। यहाँ हम अपनी भावना के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। लेकिन दूसरा विकल्प है साक्षी भाव, जहां हम सिर्फ ये देखते हैं कि मुझ में क्रोध उठ रहा है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी बदलाव है। साक्षी भाव हमें रिएक्ट करने वाले मन से अलग कर देता है और हमें सचेत विकल्प चुनने का एक खाली स्पेस दे देता है। भगवद गीता का जो सबसे मशहूर सिद्धांत है निष्काम कर्म, वो इसी साक्षी भाव से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के काम करने की एक अद्भुत कला है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, बल्कि ये पूरी दुनिया में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ काम करने का तरीका है, लेकिन इस तरह कि हम सफलता या विफलता से भावनात्मक रूप से नष्ट ना हों। जब हम परिणामों से चिपके नहीं रहते, तभी संसार के बंधनों से सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। तो इस पूरी चर्चा से हम अपने असल जिंदगी के लिए क्या व्यवहारिक टूल अपना सकते हैं? जब भी जीवन में कोई बड़ा दुख या परेशानी आए, तो तुरंत किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति को दोष देने की बजाय बस एक पल के लिए रुकिए, शांत होकर अपने भीतर झांकिए। खुद से पूछिए कि इसके पीछे मेरा कौन सा डर काम कर रहा है, मेरी कौन सी अपेक्षा टूट गई है, या मेरा कौन सा अहंकार घायल हुआ है। बाहरी निंदा करने से बेहतर है अपने खुद के घायल अहंकार का ये आत्मदर्शन करना, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम यही है। आज के इस पूरे विश्लेषण का मूल सार बस इतना सा है कि हम बाहर की दुनिया को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम अपने भीतर की चेतना को नहीं बदलते। हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस ही वो आग है जो कर्मों के सारे बंधनों को जलाकर राख कर देती है। जब कोई पूरी तरह से एक साक्षी या देखने वाला बन जाता है, तो कर्म करते हुए भी उसका बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और तब ये गहराई से महसूस होता है कि बाहर न तो कोई हमारा शत्रु है और न ही कोई हमें दुख देने वाला। इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सभी को गहराई से मनन करना चाहिए। अगली बार जब भी जीवन में कोई दुख आए, कोई बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो, तो एक पल के लिए ठहर कर खुद से जरूर पूछिएगा कि हम असल में किसे दोष दे रहे हैं, इस बाहरी संसार को या अपने ही भीतर छुपे हुए अज्ञान को। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।